परम शांति। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पावर लाइन एकेडमी के चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में एलिमेंट्स के अलग अलग टाइप मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में डिस्कस करा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्योर सब्सटेंस की सेकंड कैटेगरी कंपाउंड्स मींस यौगिक के बारे में। चलिए, तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे आर द सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के मिलकर बने हो। हम अपनी लास्ट वीडियो में एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, पहले आप पार्ट फर्स्ट देख कर आइए, तभी आपको ये क्लियर होगा। चलिए, तो एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एक फिक्स्ड रेशियो के मिलने से बनते हैं। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन उनके बीच का रेशियो, उनके बीच का अनुपात फिक्स है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यौगिक वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं वो अपने परमाणु के निश्चित अनुपात में एक फिक्स्ड रेशियो में आपस में जुड़े हुए रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम देख सकते हैं, पानी के हम लिखते हैं H2O, ये है हमारे वाटर मतलब जल का फॉर्मूला। क्या आप इसको H3O लिख सकते हैं? क्या अब ये जल रहेगा? नहीं। इट मीन्स कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का आपस में मिलने का रेशियो फिक्स्ड है। इनके रेशियो अगर चेंज हुए तब ये जल ना रह के, मतलब वही पर यौगिक ना रह के कुछ और बन जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर इसे CO ही लिख दिया जाए तो क्या अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी? नहीं, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा। इन दोनों की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। इट मीन्स इनके आपस में जुड़ने का भी क्या एक रेशियो फिक्स होना चाहिए। तो कंपाउंड्स, यौगिक वे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के बने होते हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स आपस में किसी फिक्स्ड रेशियो में मिले हुए हो। मनगढ़ंत एलिमेंट्स आप आपस में नहीं मिला सकते, उनके मिलने की प्रॉपर्टीज भी फिक्स होती है। आगे जब हम अपना चैप्टर 4 पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एलिमेंट्स आपस में कैसे जुड़ते हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कंपाउंड्स वही होंगे जिनके मिलने का रेशियो फिक्स हो, जिनका प्रपोर्शन फिक्स हो। तो अभी हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसमें हमने एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आगे अब हम देखने जा रहे हैं इम्प्योर सब्सटेंस किन्हें कहा जाता है, अशुद्ध किन्हें कहा जाएगा। तो अशुद्ध उन्हें ही कहा जाएगा जो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बने हुए हो। उन्हें हम मिक्सचर भी तो कह सकते हैं, क्योंकि वो तो दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स हो रही है, उनका मिश्रण हो रहा है। तो मिक्सचर्स के बारे में हम देख लेते हैं। जनरली आपने देखा होगा, आप एक एग्जांपल से सोचिए, आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, एक ग्लास में आपके पास पानी है, आपने उसमें एक चम्मच शुगर ऐड करा, वो अब एक मीठा पानी हो चुका है। उसमें आपने एक और चम्मच शुगर ऐड कर दिया, क्या अब वो चेंज हुआ? नहीं, वो अभी भी क्या है, मीठा पानी है। आप उसमें आधा डब्बा शक्कर डाल दो, क्या अब उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज होगी? मिठास थोड़ी और बढ़ जाएगी, लेकिन वो रहने वाला तो सिर्फ शक्कर का पानी ही है। उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी क्या? क्या वो शक्कर के पानी के अलावा कुछ और बन के रेडी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो मिक्सचर्स जनरली वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके आपस में मिलने का रेशियो कभी भी फिक्स ना हो। उन्हें आप अपने अंदाज से कम ज्यादा कैसे भी मिक्स कर सकते हैं, क्वांटिटीज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आप इसे कंपाउंड्स के साथ बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। कंपाउंड्स में एलिमेंट के आपस में मिक्स होने का फॉर्मूला मींस उनके बीच का जो रेशियो है, अनुपात है, वो हमेशा फिक्स होगा। अनुपात अगर बदला तो फिर वो कंपाउंड या यौगिक नहीं रह जाएगा, वो कुछ और नया केमिकल बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन जो मिक्सचर्स होते हैं उनके आपस में मिलने का कोई रेशियो नहीं होता। आप उन्हें जनरली किसी भी तरीके से, किसी भी अंदाज में, कोई भी क्वांटिटी में मिक्स कर सकते हैं।
मिक्सचर्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि इन्हें आप फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस कौन कौन सी होती है? तो जैसे कि आपने कोई भी नमकीन या चूड़ा खाया हो तो उसमें आप देखोगे तो उसमें कितने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कुछ पीनट्स, मूंगफली के दाने, कुछ सेव होगी उसमें, कुछ मक्के वगैरह होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स उसमें मैच होते हैं जिन्हें आप छान के, बीन के या अलग किसी तरीके से भी नॉर्मल बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के आप उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन क्या कंपाउंड्स तो आप सेपरेट कर सकते हैं? क्या H2O में से हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन आप अलग अलग कर सकते हैं कोई भी छान के या बीन के? नहीं। मैंने आपको रेत का पानी दिया, रेत के पानी और आपस में जो मिक्स हुए हैं उनको आप आसानी से फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन H2O वाटर को क्या आप फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। तो जो मिक्सचर्स होते हैं उन्हें किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं उसके अलग अलग पार्टिकल्स को। अब आगे हम देखते हैं कि मिक्सचर्स के टाइप्स। डिस्कस करते हैं मिक्सचर्स के टाइप्स के बारे में। यहाँ आपको मिक्सचर्स के दो टाइप देखने के लिए मिलते हैं। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर जिसे समांगी मिश्रण कहा जाता है, और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। चलिए देखते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। तो होमोजीनियस मिक्सचर जनरली वो मिक्सचर्स होते हैं जिनका एवरी सिंगल पार्टिकल सेम होता है, इनका आपस में मिक्स होने का जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल जो चीनी का पानी है उसकी लास्ट ड्रॉप भी आपको वही टेस्ट देगी जो उसकी पहली ड्रॉप आपको टेस्ट देने वाली है। तो ये मिश्रण कैसे होंगे? होमोजीनियस मिक्सचर होंगे। इनका कंपोजिशन कैसा माना जाएगा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन माना जाएगा। लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जैसे कि रेत का पानी, जब आप रेत के पानी को देखेंगे और थोड़ी देर उसे रख देंगे तो आप देखेंगे कि रेत के जो कण होंगे वो धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाएंगे, और जो प्योर वाटर होगा, या प्योर तो नहीं बोल सकते, जो रेत के कण होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और पानी की लेयर ऊपर जमना शुरू हो जाएगी। तो इस ड्रॉप पे आपको कुछ और मिलेगा और नीचे वाले ड्रॉप्स में आपको कुछ और मिलेगा। ऐसे मिक्सचर्स को हम नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स भी कहते हैं। ऐसे मिक्सचर्स को क्या कहा जाता है? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर कहा जाता है, और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की कैटेगरी में आते हैं। इन मिक्सचर्स में आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की सेपरेट बाउंड्रीज को देख सकते हो, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट की सेपरेट बाउंड्रीज को नहीं देख सकते हो। तो जैसे कि हमने अपने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, और आज हमने देखिए कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स भी कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड परम शांति।